सर बताइए, आप शिवाजी नगर के काफी बच्चे जो है दुरुस्त हो गए, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या है लोगों का रिएक्शन? क्योंकि शिवाजी नगर इलाके में जो बहुत बुनियादी जो मसाइल थे, बहुत हद तक हमने उसका हल निकाला है। और भी कई जगहों पर, अब जैसे ये बी कुक्स रोड है, इसके नीचे बहुत बड़ा नाला जा रहा है और वो नाला कभी ठीक से उसको बनाया नहीं गया था। तो जो पानी यहाँ आता था ये घरों के अंदर भी चले जाता था। हर बरसात के दिनों में सारे घरों में पानी अंदर पहुंच जाता था। और ये जो स्कूल है, इसी की वजह से इसके फाउंडेशन कमजोर होकर ये गिर भी गई और एक नाला इसके अंदर से जा रहा है। तो हमने उसको पूरे तरीके से मुकम्मल ठीक किया है और नाला जो है पूरा कंक्रीट का बना करके ये जो पानी ये घर और स्कूल के नीचे से जा रहा था उसको डाइवर्ट करने का काम किया है। और उसके बाद एक बेहतरीन रोड हमने डाला है और ये बहुत अहम काम था। थोड़ा वक्त ज्यादा इसको देखकर हमने ठीक से इसको करवाया है, इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि लोग खुश हैं। और शिवाजी नगर पहले वाला शिवाजी नगर नहीं रहा, ये डेवलप्ड शिवाजी नगर होने वाला है। तो ये हमारी कोशिश रही, ये कामयाब रही है। इसके अलावा दूसरे जो कई मेजर सड़कें हैं उसका भी जो काम चल रहा है, जैसे नारायण प्लेस हुआ, इसके अलावा बहुत सारी सड़कें हैं। और ये भी चीज सामने आ रही है कि कॉन्ट्रैक्टर की वजह से डिले हुआ, इस तरह का आपका बयान सामने आया था उनसे पानी टाइम। नारायण पिल्ले स्ट्रीट व्हाइट टॉप रोड बनाया है, जो बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो शिवाजी नगर के अंदर आना है, सिर्फ बड़े बड़े जयनगर, जेपी नगर जैसे, डॉलर्स कॉलोनी जैसे एरियाज में नहीं जाना, बल्कि शिवाजी नगर के अंदर आना, ये हमारी कोशिश है। नारायण पिल्ले स्ट्रीट काम मुकम्मल हो रहा है और बेहतरीन रोड बन रहा है। थोड़ी ताखीर हुई है, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हुई होगी या दूसरी कोई वजूहात से हुई होगी, लेकिन बेहतरीन रोड नारायण पिल्ले स्ट्रीट बन रहा है। उसी मॉडल पे अभी तिमया रोड भी बनाएंगे, कॉकबन रोड बनाएंगे। तो शिवाजी नगर के अंदर सपिंग्स रोड भी आगे चलकर बनाएंगे। तो शिवाजी नगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी लिहाज से जयनगर, जेपी नगर, डॉलर्स कॉलोनी, संजय नगर से कम नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। देखिए, जमीनों की कीमतों पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा काम ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि जिन लोगों ने मुझे मदद कर वोट डालकर मुझे असेंबली के अंदर भेजा है, मैं उस एरिया को डेवलप बनाऊं। यहाँ की ये है, हमारे लोग बहुत साल तक सफर कर चुके हैं यहाँ पे। किस लिए सफर कर चुके हैं? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनका केयर नहीं लिया गया। यहाँ की सड़कें, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, यहाँ की खुली नालियां, फिर यहाँ के स्कूल इतने खराब हालात में, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल खस्ता, ये सब जो थी वो कल की बात है। अब आने वाले दिनों में शिवाजी नगर सबसे डेवलप्ड एरिया बनना है, एक मॉडल एरिया बनना है, ये हमारी कोशिश है। आप देख रहे हैं कि नई स्कूलें बना रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज बना रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ गई। अब इंशाल्लाह अगले 6 महीने में जयदेवा हार्ट इंस्टीट्यूट का एक यूनिट भी हम यहाँ लेकर आएंगे। अब सबसे अच्छा नेफ्रोलॉजी का यूनिट हमने शुरू किया है, डायलिसिस सब अब यहीं के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम कर रहे हैं। और एक मैटरनिटी हॉस्पिटल अब बना रहे हैं और 4 स्कूल तैयार हो रहे हैं, 2 पीयू कॉलेजेस तैयार हो रहे हैं, शादी महल का काम चल रहा है, वुमेन्स कॉलेज का काम चल रहा है, डिग्री कॉलेज का। उसके साथ साथ हर शादी महल के ऊपर स्पोर्ट्स सेंटर हम बना रहे हैं। तो बहुत सारा काम अगले 2-3 साल में शिवाजी नगर में होगा और तब आप देखेंगे कि शिवाजी नगर पहले के बनिस्बत कहीं आगे निकल गया है और आज जो है इसके बनिस्बत और आगे चला जाएगा। आज से जो है 15-20 साल पहले काफी जो शिवाजी नगर के पुराने रेसिडेंट्स थे वो शिवाजी नगर को छोड़ के दूसरे इलाके शिफ्ट हो रहे थे यहाँ के सिचुएशंस को देख करके। अब वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन शिवाजी नगर में वैसी मुझे शायद सहूलतें मिल रही हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में शिवाजी नगर छोड़ के गए, क्योंकि कचरे का जो हाल था, हर गली में, हर नुक्कड़ पे
सिर्फ कचरा पड़ा होता था। हमारे जो बच्चे हैं अगर एक कचरे पे चलते फिरते खेलते तो इनकी सेहत पर क्या असर होता। जो पानी की का जो पाइप्स हैं 30 साल 40 साल 50 साल पहले वाले पाइप्स में अगर पानी पिएंगे तो सेहत का क्या हाल होगा। अगर स्कूल अच्छी नहीं रहेगी तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, सड़कें अब ठीक नहीं रहेंगे। तो आज जो माहौल हम बना रहे हैं पहले से 100 गुना बेहतर है, लेकिन यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, इसको और बेहतर करना है, इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। सर शिवाजी नगर और भारती नगर या पूरे शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एमएलए साहब के साथ आप कदम नजर आते हैं, डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है शिवाजी नगर के अंदर? आज हमारे जो ये पुराना मोहल्ला है ये, जिसे बेशे गली कहा जाता है, बिग कुक्स रोड है इसका, लेकिन बेशे गली के नाम से हर कोई जानता है। आज ये बेशे गली के अंदर कल रात में काम हुआ था, वो काम चेक करने के लिए हमारे एमएलए रिजवान साहब आकर कंट्रैक्टर किस तरह से काम किया है, सही काम किया नहीं किया, वो सब चेक करने के लिए और आके ये एरिया के घरों वालों को सब पूछ कर, काम उनके तसल्ली से हुआ क्या पूछ कर, उनको सब बात कर काम जो सही हुआ है वो देखने, क्योंकि ये एरिया आके बहुत पुराना, एक 70-80 साल का पुराना एरिया है। उस टाइम पे लेवट डालकर सब बेच दिया है वो टाइम पर, वो जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, क्योंकि ड्रेन ये घरों के नीचे जा रहा था। ये ड्रेन की वजह से सारे घरों के जो पाया आता है, पाए सब वीक होकर ऑटोमेटिक घर गिरना शुरू हो गए थे। इस वजह से जब आकर सारे मोहल्ले वालों ने हमारे रिजवान साहब से शिकायत की ये मोहल्ले के बारे में, जब आकर इन्होंने देखा जो हमारे बीबीएमपी की स्कूल रीडिंग, जिसे स्कूल रीडिंग रूम कहा जाता था, ये स्कूल जब गिर गई, आकर चेक किए तो इसके नीचे बहुत बड़ा नाला जा रहा था। वो नाले को चेक करने के लिए वो ऊपर से लाइन लेकर बाद में बैठकर काम किया। बहुत बड़ा काम है ये, छोटा मोटा काम नहीं है। कम से कम हमारा कंट्रैक्टर 7-8 महीने लगाया ये काम के लिए, बहुत बड़ा काम था। आज ये सारे मोहल्ले की शिकायत परेशानी दूर हो गई, इसीलिए ये सब मोहल्ला छोड़कर जा रहे थे, वापस फिर कोशिश कर रहे आने के। जो कम दाम में बेचकर चले गए आदमी लोग, अभी उनको वापस घर नहीं मिल रहा है। जो बेच के गए उससे दुगना दाम हो गया है यहाँ, और यहाँ के सब रेट सब बढ़ गए, इसलिए आ नहीं सक रहे हैं वो लोग। क्योंकि हमारे रिजवान साहब ने शिवाजी नगर के अंदर सारे शिवाजी नगर, सिर्फ शिवाजी नगर बोले तो शिवाजी नगर नहीं है, इसके अंदर संपंगी राम नगर आता है, वसंत नगर आता है, हर कोई एरिया आता है, रामस्वामी पाल्डा आता है। हर एरिया के ऊपर तवज्जो देकर रिजवान साहब ने एरिया इंप्रूवमेंट के लिए हेल्थ सेंटर ज्यादा से ज्यादा बनाने का, और आके बच्चों के स्कूल के लिए, तालीम के लिए और उनके एक्सरसाइज के ऊपर, ये सब बहुत हेल्थ के ऊपर सब बहुत काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह और जाने अब 1-2-3 साल, 1-5 साल के अंदर शिवाजी नगर बहुत दूर तक जाएगा इंशाल्लाह। कि आप देख रहे हैं आज जो एक खुशी का माहौल है, ईद का माहौल है। रेसिडेंट्स जो यहाँ घर वाले हैं बहुत खुश है इस काम से, रिजवान अरशद साहब के काम से। बहुत तकलीफ में थे, बहुत थोड़ी परेशानी थी, जब भी बारिश आता तो घरों के अंदर पानी घुस जाता। ये बी कुक्स रोड, बेशक गली, जो मशहूर पुराना एक एरिया है, एक स्ट्रीट है, इन लोगों की बहुत तकलीफ थी। तो रिजवान अरशद साहब, हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब ने इस जगह के लिए कुछ ना कुछ करना है बोलकर कंट्रैक्टर से बात करके इसको मजबूती से काम करना, आगे चलकर तकलीफ नहीं होना, तो सिर्फ उस वास्ते आज आए हैं एमएलए साहब। लोगों की खुशी का माहौल है, पूरे तमाम यहाँ के जो दुकानदार हैं, घर वाले हैं, सब उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज बाहर आए हैं घर के। अनप्लाइंड मोहल्ले को, मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में उसे अगेन जो है एक प्लान बनाना, या फिर जो है सैनिटरी सिस्टम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, उसको कंट्रोल करना कितना जो है डिफिकल्ट हो सकता था। काफी मुश्किल काम था, इन्होंने सॉल्व किया। पहले जो सैनिटरी जो घरों की थी इसी नाले में आकर मिलती थी, इधर के भी सैनिटरी भी और बारिश का पानी भी। तो उसको वास्ते क्या करे, घरों का पानी अलग कर दिए, वो सैनिटरी लाइन अलग हो गई। अब सिर्फ यहाँ से बारिश का पानी जाएगा और कपड़े धोने का जो वो पानी जाएगा। अब तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आगे चलकर इनकी तकलीफ दूर हो जाए। எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நம்ம எம்எல்ஏ சார் கெச்சிக்கிறது
நம்மளுக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம். ஏன் அதிர்ஷ்டம்னா நம்ம 30 வருஷம் ஆச்சு நானே வந்து பார்ட்டியில வந்து 30 வருஷம் இந்த மாதிரி எம்எல்ஏ நம்ம யாரோ பார்த்தது இல்லை, நம்மளும் பார்க்க முடியாது. இவர் வந்து கொஞ்ச நாள்லயே ஏரியாவே சேஞ்ச் ஆஃப் மாடல் பண்ணிட்டாரு, மாடல் ஏரியாவை பண்ணிட்டாரு சிவாஜி நகர். இந்த ஏரியா நம்ம ரோடு குக்ஸ் ரோடு 20 வருஷமா ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்துச்சு. கஷ்டத்துல சார 2 கிராண்ட் கூட சீதா அரைக்குறை வேலை பண்ணி பப்ளிக் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டு இருந்தாங்க. இப்ப சாரு அவர் ஓன் ஃபண்ட்ல குத்து இந்த ரோடு அவரே நின்று எல்லாம் கார்பரேட்டர்கள்ட்ட சொல்லி வேலை பண்ணியிருக்காரு. ஜனங்க ரொம்ப குஷியாக்கிறாங்க. ஜனங்கள் தெரியும் என்ன வேலை ஆயிக்குதுன்னுட்டு. நம்ம ரிஸ்வான் சார்னா டெவலப்மெண்ட்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதனால டெவலப்மெண்ட் எம்எல்ஏ அவருக்கு நல்லா கடவுள் ஆயுசு இதெல்லாம் குத்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா நிறைய வேலை பண்ணி இது பண்ணோம். पब्लिक मूल्यमा वोटर्स मूल्यमा और को थैंक சொல்லிக்கிறோம். ये हमारा जो काम था प्रोसेसिंग, ये आदमी लोग बहुत जने बोले 2 साल होता, 1.5 साल होता, कोई आदमी 3 साल भी होता, बोले नहीं होता ऐसा काम होके। ये हमारे एमएलए साहब जो काम किए हैं वैसे एमएलए साहब फिर जिंदगी में मिलेंगे भी नहीं और आएंगे भी नहीं, ऐसा ये हीरो है। सिर्फ जो है एक अनप्लान्ड लेआउट बन गया था, बट अभी उसको जैसे यहाँ का एक स्कूल कोलैप्स होने के बाद जो है यहाँ पे एक प्लान करके जो हमारे एमएलए रिजवान अरशद साहब जो काम किए यहाँ पे, इसका नतीजा सब आप लोगों के सामने है कि ये जो रोड बनकर जो तैयार हुआ है, बेहतरीन रोड बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे अब तक जो आने वाली परेशानी आ रही थी, अभी लोगों की परेशानी बहुत दूर की गई है। रिजवान अरशद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी तरीके से हमारे एक्स कारपोरेटर साहब शकील अहमद साहब का भी मैं शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि उनकी निगरानी में काम हुआ है। सैयद शुजाउद्दीन साहब भी इसकी निगरानी कर रहे थे, माशाअल्लाह से बहुत अच्छा काम हुआ है। अल्लाह करे इन हमारे जो लीडर हैं इनकी उम्र में बरकत दे।